बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इधर पंजाब के अंदर बरसात का मौसम है और ये एक ऐसा मौसम होता है जिसमें खुश्क दरख्त भी हरा होना शुरू हो जाता है। लेकिन गुजरांवाला की जो पीएचए है उसने एक उल्टा ही काम शुरू कर दिया है कि वो हरे दरख्त काट रही है और लगाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर हम यहाँ पर पार्क्स की बात करें तो गुजरांवाला शहर के अंदर 37 के करीब जो पार्क्स हैं उनकी हालत आप सबके सामने है, किस कदर ताफून फैल रहा है। बड़े पार्क देख लें आप, कश्मीर रोड देख लें, जिना पार्क देख लें, चिल्ड्रन पार्क देख लें, इन माल्टोन पार्क को देख लें। दो गुजसल्ला टाउन मार्केट के अंदर कश्मीर है और एक तकोनी ग्राउंड है। आप इनकी हालत देख लें, आपके सामने है। अगर पानी खड़ा है तो खड़ा है। अब मिट्टी गिरानी शुरू की गई है, लेकिन यहाँ पर जो लोग वॉक करने के लिए आते हैं उनका यहाँ पर जीना हराम है। ताफून तो फैला ही फैला है। लेकिन हालात ये हैं कि जितने भी पार्क्स हैं सब के अंदर कुत्तों की भरमार है। आप वहाँ पर महफूज नहीं हैं। आपको वहाँ पर लाइट का सिस्टम ठीक नहीं है, सफाई का सिस्टम ठीक नहीं है। वहाँ के जो वाशरूम हैं इस कदर गंदे वाशरूम हैं कि वॉक करने वाला अगर वाशरूम में जाना चाहता है तो उसके ताफुन की वजह से वो वाशरूम में नहीं जा सकता। और दूसरी तरफ ये हो रहा है चंदा किला बाईपास के करीब हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े जो कदीम दरख्त लगे हुए थे, 30 के करीब दरख्त 15 से 20 लाख रुपए में किसी कंपनी को ठेका दे दिया गया कि उसके होर्डिंग लगेंगे। यानी हरे दरख्त काट के होर्डिंग बोर्ड लगवाए गए हैं कि इदारे को पैसा आएगा। ये कौन सा पैसा आप कमा रहे हैं? आपका काम शहर के माहौल को बेहतर बनाना है, एडवर्टीज़मेंट करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन हरे दरख्त, पुराने दरख्त, कदीम दरख्त काट कर आप कौन सा इस गुजरांवाला शहर को ये सरमाया अफसरान की जेबों में तो जा सकता है। ये सरमाया ज़ाहिर है गुजरांवाला के पार्क्स में तो लग नहीं रहा। अगर हम इकबाल हाई स्कूल के, ये अभी मैं विजुअल दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें। इकबाल हाई स्कूल के सामने बड़ा खूबसूरत कुरानी आयात लिखी होती थी, फ़बीजी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उसको हटा दिया गया। कोई शहर को प्रोग्राम नहीं जारी किया गया। जो आप देख सकते हैं कि ये इकबाल हाई स्कूल के करीब हरा दरख्त है, हरा भरा दरख्त है, जीटी रोड किनारे लगा है। यार ये किसी को क्या तकलीफ़ दे रहा है? आप इसको कुल्हाड़ियों से काट रहे हैं। ये देखें, ये पीएचए का मुलाजम है, दरख्त को काट रहा है। हम दूसरा आपको मंज़र दिखाएंगे जिसमें आपको नज़र आएगा कि ये दरख्त जो है वो कट कर गिर चुका है। अब ये बिकेगा। अब किस तरह बिकेगा? किसकी नीलामी होगी? किसकी जुर्रत हो सकती है कि यहाँ पर पीएचए के अफसरान बैठे हैं, कमिश्नर गुजरांवाला बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं और पीएचए के यहाँ पर जीडी बैठे हैं, डायरेक्टर जनरल डीजी बैठे हैं। इसके बावजूद यहाँ पर दरख्त काटे जा रहे हैं। कौन, किसकी ज़रूरत है, किसकी मर्ज़ी के बगैर? अब ये ज़रा सियालकोट रोड के मनाज़र देख लें कि ये हरे दरख्त हैं जो डिवाइडर लाइन पे लगे हैं दरमियान में शहर की खूबसूरती के लिए। उनको ठीक करने की बजाय उनको जड़ों से निकाला जा रहा है। यार ये कौन सी प्लानिंग हो रही है? ये मौसम था, दरख्तों ने फलना था, फूलना था। आप क्या कर रहे हैं? आपके 37 के 37 पार्क जंगल का मंजर पेश कर रहे हैं, जोहड़ का मंजर पेश कर रहे हैं। पानी का निकास नहीं है, लोग वॉक नहीं कर सकते, इस कदर ताफुन है, ग्रीनरी नहीं है। और अगर ग्रीनरी है तो वो इतनी बड़ी ग्रीनरी है कि बस उसको कोई काटने वाला नहीं है। जैसे मैंने बताया, रास्ते ख़राब हैं, पार्क के अंदर की हालत बहुत बुरी है, दरख्तों की कोई देखभाल नहीं है। एक कबड्डी का प्लेयर बिजली के पोल के लग से, लाइट के पोल के साथ लगकर मर गया था। ये हमारे इंतज़ामात हैं। यहाँ पर गुजरांवाला की इंतज़ामिया को सख्त नोटिस लेने की ज़रूरत है कि किस तरह ये हम आपको जो मनाजर दिखा रहे हैं, दरख्त कैसे कटे जा सकते हैं। ये डिवाइडर लाइन के ऊपर से दरख्त कैसे काटे जा रहे हैं, कैसे चंदा किला बाईपास के करीब लगे हुए 30 के 30 इतने कीमती दरख्त कौन ले गया? ये किसकी सरपरस्ती है? कौन है जो ऐसे अनासर की, ऐसे माफिया की सरपरस्ती कर रहा है कि जो गुजरांवाला से ग्रीनरी को ख़त्म कर रहे हैं, दरख्तों को ख़त्म कर रहे हैं। लोगों को जो एक सांस आ रही है, आप उसको भी, जितना इस वक्त शहर के अंदर ट्रैफिक का हुजम है। और अगर महकमे की वर्दी पहनकर खुद महाफिज डाकू बनेगा तो फिर दरख्तों का अल्लाह ही हाफिज़ है। आप गुजरांवाला की जीटी रोड के ऊपर देखें, जंगलात का कोई कटाई नहीं है। जो खजूर के दरख्त लगे हैं उनकी देखभाल ही नहीं हुई, उसके ऊपर फल ही नहीं लगा। कैसी कैसी यहाँ पर छिछोरे लोग बैठे हैं महकमों के अंदर कि भाई आप अगर जीटी रोड किनारे पर खजूर का दरख्त लगा रहे हैं, आप शहर के मुख्तलिफ टाउन्स में जाके देखें, वहाँ पर जो खजूरें लगी हुई हैं उनके ऊपर फल लगा हुआ है। डीपीएस के बाहर 2 खजूरें हैं। उसके अलावा किसी भी खजूर के ऊपर आप देखेंगे आपको शहर के अंदर दर्जनों बीसियों खजूरें नज़र आएंगी, लेकिन किसी के ऊपर कोई फल नहीं नज़र आता। वो जो
पंजाबी का मुहावरा है, झूठे यार दी यारी इंज जिमें दरख्त खजूर, धुप लगे तो छां ना देवे, भुख लगे तो फल दूर। और इसके ऊपर तो फल भी नहीं आपने छोड़ा। कैसी खजूरें इस शहर के अंदर लगाई हैं, कैसी उनकी देखभाल हो रही है कि वो खजूरें आपकी नहूसत की वजह से फल भी नहीं देती कि यहाँ पर गुजरने वाला को मुसाफिर कोई फल उतार के खा ले। आप फल तो छोड़े, आपने हरे दरख्तों को काट दिया है। आपने जो लगे हुए हैं उनकी देखभाल नहीं कर रहे। अब ये प्लानिंग कर रहा है कि उसने हरे दरख्त को काट के बेचना कैसे है और नए नए पौधे लगाने के लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करने। एक वक्त था, अगर साल 2 साल पहले हम देखते हैं, हमें शहर के अंदर जगह जगह हर शहर के चौक चौराहे के अंदर हमें पनीरी नज़र आती थी, फूलों के पौधे नज़र आते थे, शहर हमें फूलों से लदे हुए नज़र आते थे। लेकिन अब हमें शहर के चौकों चौराहों में तो क्या, जो दरख्त लगे हैं वो भी PHA काट रहे हैं। हमारी ज़िले इंतज़ामिया से, हमारी गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो भी शख्स है जो हरे दरख्त काट कर बेच रहा है, इसको जेल के अंदर होना चाहिए, इसको महकमे के अंदर नहीं होना चाहिए। ये सबूत मौजूद हैं, लोग खड़े हैं। ये किसके हुक्म पे काट रहे हैं, ये कोई जानना इतना मुश्किल काम नहीं है। और उम्मीद करते हैं कि गुजरांवाला की ज़िले इंतज़ामिया इसके ऊपर ज़रूर एक्शन लेगी और गुजरांवाला की जो पार्क्स की हालत है उसको बेहतर करवाएगी। अगर बारिशें हो रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरे मुल्क में बारिशें हो रही हैं। आपका काम है कि आप नक्कासी का निज़ाम बेहतर करें, सफाई का निज़ाम बेहतर करें। आपके पास पंप होने चाहिए, आप पानी निकाल सकें। पार्क वैसे ही शहरों के अंदर बड़े नीचे होते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर सफाई नहीं होगी, गटरों का पानी भी उसमें फेंका जाएगा, तो ये पार्क नहीं रहेंगे, गलाजत का गढ़ बन जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ गुजरांवाला के शहर के पार्कों को ज़िले इंतज़ामिया बेहतर बनाने के लिए नोटिस लेगी, बल्कि शहर को फूलों से भी भरेगी। और ये लोग जो हरे भरे दरख्त उजाड़ रहे हैं, ये भी अपने अंजाम को पहुँचेंगे।